ओम! आप सभी को हुँ। सादर प्रणाम और मैं क्षमा प्रणाम चाहूँगा गुरु जी। मैं सभी से क्षमा चाहूँगा, आप लोगों को कुछ पल प्रतीक्षा करनी पड़ी। बीच में थोड़ी-सी व्यवस्थाएँ ऐसी थी कि जिससे कारण आप लोग मुझसे संवाद करना चाह रहे थे, किंतु मैं आपको प्रत्युत्तर नहीं दे पाया। अस्तु। कोई ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। ओम! गुरुकुल क्रांति के तत्वाधान में आज इस सत्र में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी जिज्ञासु सज्जनों, मनुष्य के जीवन में जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये सदैव बनी रहनी चाहिए, ये सदैव बढ़नी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए और ना समाप्त होनी चाहिए। जिज्ञासा अर्थात प्रश्न जीवन में सदैव बने रहने चाहिए और ये बढ़ने चाहिए। और ये निश्चित बात है कि जिस जीवन में प्रश्न, जिस जीवन में जिज्ञासाएं सदैव बनी रहती हैं और बढ़ती रहती हैं, उस जीवन की उन्नति हमें ठीक प्रकार से होते हुए दिखती भी है। ये हम गंभीरता से इस बात का अवलोकन भी हम कर सकते हैं। जिज्ञासा बड़ी महत्वपूर्ण है जीवन में, गति करने के लिए, ठीक उन्नति के लिए ठीक जिज्ञासा का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आज जिस विषय पर हम संवाद कर रहे हैं, जिस विषय पर हम आज सब एकत्र हुए हैं, आज का जैसा विषय है मानव जीवन में काम शास्त्र की उपादेयता और हेय दृष्टि। मैं एक प्रश्न से प्रारंभ करूंगा, एक जिज्ञासा से प्रारंभ करूंगा, फिर अपने विषय पर कुछ ही बातें रखूंगा, कुछ ही बातें। यद्यपि इसका व्यापक स्वाध्याय तो संस्कार विधि के गर्भाधान प्रकरण में ही करेंगे, किंतु यहाँ पर एक संक्षेप से सांकेतिक दृष्टि से कुछ बातें रखने का प्रयत्न करूंगा। उससे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न का उत्तर चाहूंगा, जिसे हम पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। मानव जीवन की पूरी अवधि को जिस 4 स्तंभों पर हम खड़ा करते हैं, 4 आयाम जिस प्रकार से हम देखते हैं, तो पुरुषार्थ चतुष्टय कौन-कौन से होते हैं? कोई बताएंगे आप में से? जी, कोई भी बता धर्म, अर्थ, काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को लेकर के हमारे पास दर्शन का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण है और श्रुति के भी प्रमाण है। अभी श्रुति की बात नहीं करूंगा, लेकिन धर्म को लेकर के भी हमारे पास प्रचुर सामग्री है, पर्याप्त स्पष्टता है। और तो और इतनी स्पष्टता है कि दर्शनकार कहता है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म। अभ्युदय अर्थात प्रवृत्ति और निःश्रेयस अर्थात निवृत्ति। इतनी स्पष्टता से इतनी ऊंची बात करता है दर्शन। धर्म को परिभाषित करते हुए, रेखांकित करते हुए दर्शनकार इतनी गहरी बात को एक छोटे से सूत्र में पिरोता है, कहता है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। यानी जो प्रवृत्ति है वो समस्त प्रवृत्ति वो है अभ्युदय, ये भी धर्म, और समस्त प्रवृत्तियों के उपरांत निवृत्ति, इसको भी धर्म मानता दर्शनकार। और इसके अतिरिक्त धर्म को लेकर के अनेकों प्रकार के लक्षण प्रमाण आदि हमें मिलते हैं। आचार्य मनु की परंपरा को देखें, आचार्य याज्ञवल्क को देखें, आचार्य नारद को देखें, जिसको भी देखें, अर्थ को लेकर के भी हमारे पास आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अन्य भी कई सारी दृष्टियां, और हम सबके जीवन की मांग भी इस बात को लेकर के स्पष्टता से हमें अर्थ को लेकर के भी एक ठीक ठीक परिभाषा देती है। मोक्ष को लेकर के भी हमारे मन में प्रायः करके एक स्पष्टता है, जितनी भी है, छूट जाना समस्त दुखों से। दर्शन की शरण में जाएं तो वो कहता है कि समस्त दुखों से अत्यंत जो छूट जाना होता है उसको मोक्ष कहते हैं।
यानी धर्म की परिभाषा भी ठीक ठीक हमारे पास है, अर्थ की परिभाषा भी हमारे पास ठीक ठीक है, और मोक्ष की परिभाषा भी हमारे साथ ठीक ठीक है। और इनकी प्रासंगिकता को जितनी भी हमारे पास बुद्धि विद्या आदि होती है उसके आधार पर हम सभी समझने का प्रयत्न करते हैं। किंतु इनमें से एक घटक बचा जिसे इसमें आया था काम। पुरुषार्थ चतुष्टय में एक घटक बचा काम। अच्छा, मैं आप सबसे सविनय निवेदन पूर्वक ये जानना चाहूंगा, ये मेरी जिज्ञासा है, क्या आप में से जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, 30-50 जो भी लोग हैं आप, क्या आप में से किसी के पास भी काम को लेकर के कोई परिभाषा है, कोई लक्षण है, कोई अर्थ आपको स्पष्ट हो? जैसे धर्म को लेकर के, जैसे अर्थ को लेकर के, जैसे मोक्ष को लेकर के लक्षण परिभाषाएं आदि सब हैं, किंतु यदि ये पुरुषार्थ चतुष्टय है और मानव जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की इतनी गहरी प्रासंगिकता है, तो मैं एक सबसे पहली ये जिज्ञासा आप सबके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, क्या काम को लेकर के आपको कुछ भी परिभाषा या स्पष्टता लक्षण आदि आपके पास कुछ हैं? यदि हैं तो कृपया रखें। जी, शारदा माता जी। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। काम अर्थात जो मन में और जो भी हमारा कोई विचार उठा तो उसी को काम, चाहे वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, जो भी, इतना मैंने समझा है आचार्य जी। नंदन जी। जी, प्राप्त की इच्छा। जी, प्राप्त की इच्छा। अच्छा, दीक्षा जी के पास भी कुछ है जी। प्राप्ति की इच्छा अर्थात भोग के जड़ चेतन साधनों की प्राप्ति की इच्छा, उसको एक व्यापक अर्थ में काम कह सकते हैं। जी, अन्य कोई, अन्य किसी के पास? अच्छा, मैं कोई काल्पनिक बातें तो नहीं कर रहा हूं, मेरी बातों में कल्पना तो नहीं है, यथार्थ ही है ना? और मानव जीवन में इसकी प्रासंगिकता को हम सब समझते हैं और इसे पुरुषार्थ चतुष्टय में गिना गया है। अच्छा, शारदा माता जी ने जो बात कही, नंदन जी ने कही और दीक्षा जी ने जो बातें कही, ठीक है, कुछ अर्थ हमें स्पष्ट हैं, किंतु जैसे धर्म को लेकर के हमारे पास परिभाषा है, क्या काम को लेकर के हमारे पास ऐसी दार्शनिक विवेचना है? ऐसी गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करती हुई कोई भी व्याख्या है हमारे पास? धर्म को लेकर के भी है, अर्थ को लेकर के भी है और मोक्ष को लेकर के भी है, किंतु काम को लेकर के क्या ऐसी स्पष्ट अवधारणा कोई है? हमारी जानकारी में नहीं आया है। क्या कह रहे हैं नंदन जी, फिर से कहें। जानकारी में नहीं आया है। हाँ, और ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज के इस विषय का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय को मानव जीवन की संपूर्ण सफलता का मुख्य केंद्र बिंदु माना गया है। मनुष्य जीवन की सफल जीवन में उद्देश्य कह लें और जीवन का उद्देश्य, इन दोनों की पूर्ति के लिए ये पुरुषार्थ चतुष्टय का आश्रय किया ही जाएगा। मानव जीवन में उद्देश्य और मानव जीवन का उद्देश्य। हमारा आज के इस विषय का मुख्य प्रश्न, मुख्य जिज्ञासा यही है, यदि इन तीन को लेकर के हमारे पास स्पष्ट अवधारणा है, दार्शनिक विवेचना है, परिभाषा है, लक्षण है, प्रमाण है, तो काम को लेकर के इतनी अस्पष्टता, और अस्पष्टता तो छोड़ो, केवल अपनी अपनी जानकारी अथवा मांग के अनुसार जो कुछ समझ है काम को लेकर के, बस वही है, कोई दार्शनिक विवेचना हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय तो अधूरा रहा, और अधूरे होकर के हम पूरे कैसे हो सकते हैं? हम अधूरे होते हुए हम पूरे होना चाहते हैं। इस बात को अब मैं यूं जोड़ना चाहूंगा, वर्तमान में एक बहुत बड़ा वर्ग है, मैं इसके लिए कहूंगा ये बेचारा वर्ग है, बेचारा। और इस वर्ग में दो सत्ताओं को ऐड करूंगा, युवक और युवतियां। वो युवक और वो युवतियां ऐसे गंभीर, ऐसे संवेदनशील विषयों पर प्रवचन कर रहे हैं, विवाह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए।
अच्छा, किन को विवाह करना चाहिए और किन को विवाह नहीं करना चाहिए? आश्चर्य की बात यह है, गृहस्थ के अनुभव के बिना वो प्रवचन कर रहे हैं। स्वयं की अपनी अभी तक की अभिलाषा है कि कोई मिल जाए, युवक को युवती और युवती को युवक। अभी तक मिला नहीं है उन्हें, स्वयं की अपनी ये उनकी निज स्थिति है, किंतु इस पर प्रवचन है, इस पर वेबिनार आयोजित हो रहे हैं। गृहस्थ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़कर के दुर्दशा यहां से प्रारंभ होती है। आज वर्तमान में युवक को देखें या युवती को, कोई भी तनिक भी उसके हृदय को टटोलने की कोई चेष्टा नहीं कर रहा। केवल माता हो, पिता हो, या जो भी उस युवक युवती के अपने बड़े हैं छोटे परिवारजन, वो सब अपनी उच्च आकांक्षाओं की बलि, उच्च आकांक्षाओं की भेंट अपने इन संतानों को, इन युवक और युवतियों को चढ़ा रहे हैं। अपने पैरों पे खड़ा हो जाने दो पहले बेचारे को। नहीं, मैं चाहती हूं मेरी बेटी कलेक्टर बन जाए कम से कम, तब शादी करूंगी। आयु कितनी हो गई? बोले कुछ नहीं, अभी 35 साल ही तो हुई है कुल। बोले बेटे की आयु कितनी? बोले 37 साल का हुआ है बस, अभी तो बच्चा ही तो है बेचारा, अभी दूध ही पिलाते हैं, ज्यादा बड़ा थोड़ी, आराम से कर लेंगे, कुछ में कौन दिक्कत वाली बात है। ऐसे लोग पुरुषार्थ चतुष्टय की कामना किया करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को, मतलब लज्जा नहीं आती, वैदिक धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, हम हैं श्रेष्ठ, हम हैं ऋषियों के अनुगंता, तनिक लाज भी नहीं आती, तनिक लाज नहीं आती। अब मूल विषय पर आता हूं, संकेत ही पर्याप्त है, संकेत ही। इन युवक और युवतियों को अनावश्यक रूप से नष्ट होने से अच्छा है कि इनका समय से विवाह कर दिया जाए, समय से। और समय से भी यदि पहले भी करना पड़े, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। 37 साल की युवती हो गई है, 35 साल की उसकी आयु हो गई है, 30 वर्ष आयु युवती की हो गई है, उसके बाद जितनी स्त्रियां जुड़ी हैं इस बात को गंभीरता से समझती हैं कि गर्भाशय से संबंधित, पल्विक एरिया से संबंधित कितनी सारी समस्याएं आती हैं, मुख्य रूप से संतान उत्पत्ति के लिए। और सीधे शब्दों में कहूं, कितनी स्थितियां ढल चुकी होती हैं, सूख चुकी होती हैं, कितनी स्थितियां नीरस हो चुकी होती हैं, बह चुकी होती हैं, क्योंकि हर स्थिति का एक अपना समय होता है। भूमि का एक अपना समय है, एक चक्र है, और चक्र पूरा होने के उपरांत यदि भूमि में बीजारोपण ना किया जाए तो भूमि बंजर हो जाती है। ठीक ऐसे ही ये उच्च आकांक्षाओं की भेंट चढ़ने वाले युवक और युवतियां बंजर हो रहे हैं, नीरस हो रहे हैं, शुष्क हो रहे हैं, वास्तव में विक्षिप्तता को, मानसिक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं, अनावश्यक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होने रूपी इस नौटंकी नाटक के चक्कर में। इस बात को और थोड़ी सी स्पष्टता करते हुए एक छोटी सी बात कह करके फिर अपने मूल विषय पर आऊंगा। आप ये कह सकते हैं, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं, प्रमाणित कैसे कर सकते हो? प्रमाणित मैं ऐसे कर सकता हूं, चूंकि एक तो मैं गृहस्थ में हूं, दूसरा दोनों जीवनों का अनुभव है, इस बात को भी अनुभव किया है और गृहस्थ का भी अनुभव है, तीसरा प्रभु कृपा से शास्त्रों का भी आश्रय है, चिंतन की शैली भी प्रभु ने प्रदान की है इत्यादि। उदाहरण के रूप में, जैसे किसी युवती ने 30 वर्ष तक, मान लीजिए वो कलेक्टर बन गई और विवाह नहीं किया, 30 वर्ष के बाद कलेक्टर बनने के बाद उसने विवाह किया, गृहस्थ में गई। अब गृहस्थ में जाने के बाद सच्ची सच्ची बताना, कितने ट्रीटमेंट होंगे केवल एक गर्भ को धारण करने के लिए, संतान उत्पत्ति की बात नहीं कर रहा हूं अभी, केवल गर्भ को धारण करने के लिए कितने ट्रीटमेंट चाहिए। अच्छा, ट्रीटमेंट के बाद गर्भ धारण हो गया, गर्भ धारण से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म होगा तब तक कितने ट्रीटमेंट चाहिए, कितना धन फूका जाएगा, कितने अर्थ का उसमें स्वाहा होगा अनावश्यक रूप से। और इसके बाद बच्चे के जन्म के उपरांत, जन्म के समय, जीवन तो सुख के लिए था, लेकिन अत्यधिक
आदर्शवाद में आकर के जो विषय गंभीर विषय था, जीवन से जुड़ा हुआ नैसर्गिक प्राकृतिक स्वस्थ विषय था, उसको हमने अश्लील कह करके सीधे बाहर, बाउंड्री से बाहर। अश्लील है, अश्लील बड़ा संवेदनशील विषय है। जीवन की नैसर्गिकता को अश्लील कहने वाले और वो लोग कह रहे हैं, वो लोग भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं जो स्वयं गृहस्थी हैं। चलो जो गृहस्थी नहीं है, युवक युवतियां, वो इस बात को कहें तो एक बार को मैं फिर भी स्वीकार कर सकता हूं, किंतु दुर्भाग्य ये है जो स्वयं माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो भी इस काम विषय को अश्लील कह करके नकार देते हैं। अच्छा, नहीं नकारते क्या? यदि नहीं नकारते हैं तो मुझे बताओ, काम से संबंधित शिक्षा को लेकर के कितनी कितनी शिक्षाएं, कितने सूत्र, कितने श्लोक आप जानते हैं। ठीक ऐसे ही 40 वर्ष की आयु तक लड़का क्या कर रहा है जी? अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, हो गया, चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, इसको मैं नहीं नकार रहा हूं, किंतु जिसका जो समय है वो समय रहते ही वो कार्य हो जाना चाहिए। बाहर खराब होने से अच्छा है अपने घर में खर्च हो लिया जाए। सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो, चाहे युवक हो चाहे युवती, नहीं जी महर्षि जी ने कहा है 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए युवक की और 16 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम युवती की। अच्छा, आप मान रहे हो क्या महर्षि जी की? और महर्षि जी ने 25 वर्ष न्यून कहा, लेकिन कब कहा है, किस परिस्थिति में कहा है? यदि संयम रख सके तो। अब कोई युवक, हमारा कोई बेटा, हमारी कोई बेटी 16 वर्ष तक संयम ही नहीं रख पा रही है, 18 वर्ष तक संयम ही नहीं रख पा रही है, बाहर अपनी पवित्रता को, अपनी स्थिति को नष्ट कर रही है। हमारा कोई बेटा, हमारा अपना कोई भाई यदि 25 वर्ष से पहले कुचेष्टाओं में लिप्त हो गया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? अत्यधिक आदर्शवाद के चक्कर में, अरे अभी कहां, अभी तो 25 साल का ही। ये हम समाज में इस व्यापक महामारी को देख सकते हैं। नहीं नहीं, बोले जी तुम्हारे बेटे का रिश्ता करवा दे क्या? बोले नहीं, अरे वो तो बेचारा भी 27 साल का ही कुल, अभी तो उसे निपल से दूध पिलाते हैं हम, अभी कहां। दुर्भाग्य, इतनी असंवेदनशीलता, और गंभीर विषय को आप कहते हो अश्लील, उसको आप संवेदनशील विषय कहते हो। संवेदना तो है ही नहीं, संवेदना अनुभव करने का विषय है, भावना समझ लीजिए। संवेदना को समझने के लिए भावनाओं को महसूस करने का नाम है संवेदनशीलता। तो जिस युवक या जिस युवती में प्राकृतिक रूप से देह विकसित हो रहा है, और देह के विकसित होने पर जैसे ही किशोरावस्था के उपरांत जो युवावस्था प्रारंभ हो रही, आप उसका अतिक्रमण कर कैसे सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं, इत्यादि। कोई प्रवचन नहीं कह रहा हूं, दर्द सुना रहा हूं, अगर सुन सको तो, समझ सको तो, बिल्कुल बिल्कुल प्रासंगिक बात कह रहा हूं। समाज के विघटन का, समाज के पतन का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक आपके साथ साझा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। हो सकता है कल ना रहूं, हो सकता है ये देह छूट जाए, किंतु इस देह में रहते हुए जो भी पतन का मुख्य घटक देख रहा हूं, उसको तो मैं कहूंगा। आप सुनना चाहो सुनो, नहीं सुनना चाहो कोई बात नहीं, किंतु जो भी ड्यूटी मुझे दी है मैं तो उसके लिए प्रयत्न करूंगा, ये तो मेरा कर्तव्य बनता है। अब मैंने एक प्रश्न उठाया था कि काम को लेकर के हमारे पास क्या कोई प्रामाणिक परिभाषा है, कोई दार्शनिक विचार है, कोई ऐसी व्याख्या है जो काम को ठीक प्रकार से प्रतिपादित कर सके? काम को लेकर के एकमात्र एक शास्त्र है जिसको काम सूत्र महर्षि वात्स्यायन कृत। अच्छा, कितने लोगों ने छू करके देखा है? पढ़ने की बात नहीं कह रहा हूं, ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, कितने लोगों ने काम सूत्र को छू करके देखा, उस पुस्तक को? अच्छा, आप में से अधिकांश गृहस्थी होंगे, और बहुत आयु के, हो सकता है कुछ तो दादा दादी नाना नानी भी बन गए होंगे। दो पक्ष चलते हैं काम शास्त्र को लेकर के, काम विद्या को लेकर के। काम विद्या है, 64 कलाओं में काम भी एक कला है, ध्यान रखिए। आचार्य वात्स्यायन की मान्यता और उनके गंभीर विश्लेषण के बाद मैं ये कह रहा हूं, 64 कलाओं में काम भी एक कला है, ये ध्यान रखिए।
और भगवान कृष्ण की जय बोलने वाले इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते? क्यों? आखिर क्यों? आओ, काम सूत्र के प्रथम अधिकरण के द्वितीय अध्याय, प्रथम अधिकरण और द्वितीय अध्याय, उस द्वितीय अध्याय का नाम है त्रिवर्ग प्रतिपत्ति। यहां पर प्रथम सूत्र प्रारंभ होता है। कुछ सूत्रों को बस थोड़ी सी बात कह करके बस विराम दूंगा, क्योंकि मैं संकेत करना चाहता हूं, शास्त्र नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल संकेत, केवल पीड़ा, केवल दर्द साझा कर रहा हूं। मुझे इतना दर्द है, मैं ये महसूस कर रहा हूं। मैं आपसे औषधि की भी अपेक्षा नहीं रखता, बस मैं ये अपेक्षा अवश्य रख रहा हूं और ये संवेदना आप तक भेजने का प्रयत्न कर रहा हूं, अपने इन बालकों को नष्ट होने से बचाइए। जीवन सुख के लिए, सुख के लिए, सुख के साधन जुटाने के लिए नहीं है। साधन कम भी हो तब भी व्यक्ति सुखी हो सकता है, लेकिन सुख को समझे तो सही। और धर्म का सबसे पहला घटक या धर्म जब घटित हो रहा है तो वो सुख है, सुख, जिसको दर्शनकार अभ्युदय नाम देता है, जिसको मंत्र शन्नो देवी रविष्टया से कहता है। अनेकों बातें, और जो बातें कह रहा हूं इसके लिए सप्रमाण दर्शन आदि शास्त्रों से भी और श्रुति का भी प्रमाण। यदि आप कहो आचार्य जी झूठ बोल रहे हो, आपकी बातें क्यों माने, तो सबसे पहले मैंने प्रारंभ भी किया पुरुषार्थ चतुष्ट से, नकार नहीं सकते। काम आखिर है क्या, आप नकार नहीं सकते। और अगर आप अश्लीलता कहो, यदि काम को आप अश्लील कहो, इसको आप विभत्स कहो, विभत्स बनाया किसने? ये काम रूपी विद्या को विभत्स और अश्लीलता की मानसिकता, ये मानसिकता बनी कहां से? इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं नहीं, गंदा है, गंदा गंदा कहकर के नकारते रहे, और इतनी गंदगी बढ़ती जा रही है चित्तों में, अंतःकरणों में, जिसकी हम परिकल्पना स्वयं तो कर ही सकते हैं, जितनी भी सही। गर्भाधान प्रकरण में जब संस्कार विधि की बात कर रहा हूं, एक छोटा सा संकेत करते फिर वहां पर मूल विषय पर आ रहा हूं। गर्भाधान प्रकरण में जब आप संस्कार विधि के देखेंगे तो वहां पर कुछ बातें हैं, और कुछ बातों के होने के उपरांत एक मंत्र है, वहां पर देख लीजिएगा। संस्कार विधि के गर्भाधान प्रकरण की बात कर रहा हूं, वहां पर एक मंत्र है, रेतो मूत्रम विजहाति योनिम प्रविशत इंद्रियम गर्भो जरायुणा वृत इत्यादि। ये पूरा मंत्र है, स्पष्टता से पूरा विधि विधान है, पूरा का पूरा विधि विधान। ये श्रुति का प्रमाण है, काम विद्या को लेकर के ये श्रुति का प्रमाण, एक प्रमाण दे रहा हूं केवल, ऐसे अनेकों हैं। और अब आ जाइए आयुर्वेद ग्रंथ, आचार्य अत्रि से लेकर कर आचार्य चरक संहित, चरक पर्यंत, और उसके बाद भी आचार्य वाग्भट आदि को सबको सम्मिलित कर लीजिए। कहां से आया ये विचार? 25 वर्ष का युवक होना चाहिए और कम से कम 16 की युवती होनी चाहिए। विचार आया कहां से? विचार तो पकड़ा है, लेकिन मूल तक हम नहीं जाना चाहते। क्यों? क्यों? और गर्भाधान के समय क्या स्थिति होनी चाहिए, प्रायः करके आक्षेप लगाया जाता है। महर्षि जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो स्वयं ब्रह्मचारी थे और आदित्य ब्रह्मचारी थे, गर्भाधान की विधि का उन्होंने कब प्रयोग किया, ऐसे आक्षेप भी लगाए जाते हैं। किंतु उठाकर देखे तो सही, वेद रूपी बीज को बो करके ऋषियों ने जो फसल उगाई, जिसे हम शास्त्र का नाम देते हैं, तनिक ऋषियों को और वेदों को तनिक गंभीरता से देखे तो सही, उनका दर्शन तो करें, दृष्टि विशेष हो जाएगी। शुद्ध बीज का दर्शन करेंगे तो पक्की बात है दृष्टि में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और शुद्ध बीजों को लेकर के जिन ऋषियों ने फसलें उगाई हैं, जैसे आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की, वर्तमान में कामसूत्र नामक ग्रंथ को लेकर के जितनी टीकाएं और वो ग्रंथ मिलता है, उनमें कुछ कुछ आचार्यों का यह भी मानना है कि इसमें कुछ प्रक्षेप है। कुछ आचार्य ये भी कहते हैं, उसी ग्रंथ के अनुसार बता रहा हूं, कामसूत्र के अनुसार ही, कुछ आचार्यों का यह भी मानना है कि मनुष्य को, विशेष रूप से मनुष्य को काम की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। कुछ आचार्यों का यह भी मत है, किंतु प्रमाण नहीं मिलता है वहां पर इस शास्त्र में।
तो अब हम ये ढूंढ ये रहे हैं काम की परिभाषा क्या है, काम का लक्षण क्या है, काम को लेकर के कोई एक ऐसी सुलझी हुई दृष्टि तो पता चले आखिर काम है क्या। हम तो काम को ही मानते हैं, काम को दूसरे शब्दों में कहें तो भोग, सुख। लेकिन जैसे ही काम शब्द की विवेचना आती है ना मंच पर, तो विद्वानों के प्रवचन में शब्द बदल जाते हैं। काम मतलब सुख, ऐश्वर्य, सत्यानाश जाए तुम्हारा। सीधी बात क्यों नहीं करते? काम का मतलब भोग, भोग प्रवृत्ति है, प्रत्येक चेतना भोग आरूढ़ है ही। वो भोग दो तरह से भोगता है, इसलिए वेद मंत्र कहता है भोक्ता दुआ सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं। भोगता है, आत्मा सदैव भोगता है। एक बार ये सुख को भोगता है और दूसरी बार आनंद को। अभ्युदय में भोग को भोग रहा है, सुख को भोग रहा है, यहां भी भोगता है। और मोक्ष निश्रेयस में आनंद को भोग रहा है, यहां भी भोगता है। जो है ही भोगता, उसके लिए काम स्पष्ट है, स्पष्ट विषय। विषय को आप धुंधला क्यों कर रहे हो, उसको ब्लर क्यों कर रहे हो, क्यों उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, स्पष्टता से बात क्यों नहीं करना चाहते? इसी काम सूत्र के प्रथम अधिकरण के द्वितीय अध्याय का नाम है त्रिवर्ग प्रतिपत्ति। सबसे पहला सूत्र, शताम युवे पुरुषो विभज्य कालम अन्योन्यानुबद्धम परस्परस्य अनुपघातकम त्रिवर्गम सेवेत। शतंजीवी विचारशील मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को आश्रमों में विभक्त कर धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का इस प्रकार सेवन करे कि ये एक दूसरे से संबद्ध भी रहे और परस्पर अनिष्टकर भी ना हो। दूसरे अध्याय का सबसे पहला सूत्र। उसके बाद देखो विवेचना, आचार्य वात्सायन की विवेचना देखो, उनका विश्लेषण देखो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था, अब आपको विषय पकड़ में आएगा। दूसरे सूत्र में कहते हैं बाल्ये विद्या दीनान अर्थान, क्षमा चाहूंगा, बाल्ये विद्या ग्रहणादीन अर्थान। अब यहां पर अवस्था को लेकर के विभाग कर रहे हैं, काल का विभाग कह रहे हैं। बाल्यकाल में विद्या का ग्रहण, विद्या का उपार्जन, और बाल्यकाल में जो जो शिक्षाएं होनी चाहिए, सीख होनी चाहिए, उत्तम उत्तम, उसका सेवन करना चाहिए। और बाल्यकाल के उपरांत, ये बाल्यकाल पर 8 वर्ष से लेकर के और कुमारावस्था जब तक पूरी होती है तब तक की बात कर रहे हैं। अगला तीसरा सूत्र है कामंच यौवने, युवावस्था में काम का सेवन करना चाहिए। स्थाविरे धर्म मोक्षंच, चौथा सूत्र है, कहते हैं वृद्धावस्था में धर्म और मोक्ष का सेवन करना चाहिए। यहां पर जो टीका है, उस टीका को बिल्कुल ज्यों का त्यों दे रहा हूं। पांचवें सूत्र में कहते हैं अनित्यत्वाद आयुषो यथोपवादम वा सेवेत, अथवा जीवन की अनित्यता को ध्यान में रखते हुए जिस समय भी जो संभव हो उसका ही सेवन करना चाहिए। छठे सूत्र में कहते हैं ब्रह्मचर्यम एव त्वा विद्या ग्रहणात्, कि विद्यापार्जन के लिए, विद्या के अर्जन के लिए, विद्या अर्जन के काल में, जिसे बाल्यकाल से लेकर के और समूचा कुमारावस्था जो है, मुख्य रूप से इसको क्या कहा है, इसमें ब्रह्मचर्यम एव, ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक रीति से, नीति से करना आवश्यक है। और इसके बाद सातवें सूत्र में कहते हैं अलौकिकत्वाद अदृष्टार्थत्वाद अप्रवृत्तानाम यज्ञादीनाम शास्त्रात् प्रवर्तनम, लौकिकत्वाद दृष्टार्थत्वाद प्रवृत्तेभ्यश्च मांस भक्षणादिभ्यः शास्त्रात् एव निवारणम धर्म। संक्षेप में समझिए, धर्म को इतनी गंभीरता से उद्भाषित करने वाले आचार्य वात्स्यायन, देखो 7वां सूत्र है, कह रहे हैं अलौकिक एवं फल के अदृष्ट होने से यज्ञ आदि में स्वभावतः प्रवृत्त न होने वाले मनुष्य का शास्त्र के आदेश से प्रवृत्त होना एक, तथा लौकिक व प्रत्यक्ष फल वाला होने के कारण, अर्थात सुख मिलने के कारण
मांस भक्षण आदि कार्यों में प्रवृत्त मनुष्य का शास्त्र के आदेश से निवृत्त होना, यह प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप द्विविध धर्म है। और 8वें सूत्र में कहते हैं तम श्रुतेः धर्मज्ञ समवायाच प्रतिपद्येत। उस धर्म को विद्वान लोग वेद के अध्ययन से और साधारण लोग धर्मज्ञ पुरुषों से जान लेवें। इसके बाद 9वें सूत्र में कहते हैं विद्या भूमि हिरण्य पशु धान्य भांडोपस्कर मित्रादीनाम अर्जनम अर्जितस्य विवर्धनम अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थ का स्वरूप और उसका उपाय क्या है? कह रहे हैं विद्या, भूमि, हिरण्य आदि स्वर्ण आदि पदार्थ, पशु, धान्य, बर्तन आदि, गृह उपकरण, मित्रों आदि का संपादन करना तथा अर्जित को बढ़ाना ही अर्थ कहलाता है। अब यहां से प्रारंभ करते हैं। तम अध्यक्ष प्रचारात वार्ता समय विद्यो वणिभ्यश्चेति। उस अर्थ को अध्यक्ष प्रचार अर्थात स्वयं दर्शन से कृषि वाणिज्य आदि के तत्वज्ञों से और व्यापारियों से जानना चाहिए। अब काम को खोलते हैं। जिस काम शास्त्र को लेकर के हमारी इतनी हेय दृष्टि है, देखो कैसे खोल रहे हैं। धर्म को कितनी गंभीरता से खोला। प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये है धर्म। हमें तो प्रवृत्ति ही नहीं समझाई जा रही है। काम को लेकर के बस बता दिया ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य से क्या समझेगा, क्या समझेगा? प्रवृत्ति तो पहले स्पष्ट हो। प्रवृत्ति हुई नहीं है लेकिन निवृत्ति की चेष्टाएं कर रहे हैं। और यही हो रहा है युवक युवतियों के साथ। थोड़े से वैदिक धर्म के सिद्धांत मिले तो मोक्ष चाहिए। चिंतन तो ठीक है लेकिन असमय में है, असमय में चिंतन है। और यहां पर क्या कहते हैं, सबसे पहले देखो कैसे खोलते हैं। श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा ग्रहणानाम आत्म संयुक्तेन मनसा अधितिष्ठितानाम स्वेषु स्वेषु विषयेषु अनुकूल्यतः प्रवृत्ति कामः। काम का स्वरूप क्या है और उसका उपाय क्या है? आत्मा से संयुक्त हुए मन से अधिष्ठित श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने विषय क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूल प्रवृत्ति को काम कहते हैं। एक 5 ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर एक काम खोल रहे हैं। अगले देखो 12वें सूत्र में देखो कैसे खोलते हैं। स्पर्श विशेष विषयात् त्वस्याभिमानिक सुखानुविद्धा फलवत्यर्थ प्रतीति ही प्राधान्यात् कामः। स्पर्श विशेष विषयात्, स्पर्श विशेष के विषय से अभिमानिक सुखानुविद्ध, उस सुख की अनुभूति करने वाला, फलवत्यर्थ फलवती अर्थ प्रतीति ही, ऐसी प्रतीति करने वाला, उस सुख को अनुभव करने वाला स्पर्श आदि के माध्यम से प्राधान्यात् कामा, उस प्रधान स्थिति को काम कहते हैं। और इसके लिए एक और बात कह रहे हैं, तम काम सूत्रात नागरिक जन समवायाच प्रतिपद्येत। उस काम विषयक ज्ञान को काम सूत्र, काम विद्या से अथवा संभ्रांत नागरिकों से सीखना चाहिए। और आचार्य वात्सायन की दृष्टि देखें और 14वें सूत्र में कहते हैं एषा समवाये पूर्वः पूर्वो गरीयान। यहां पर जैसे सामान्य शब्दों में कहते हैं ना, तोड़ ही कर दिया आचार्य ने। कहते हैं धर्म, अर्थ और काम के समुदाय में उत्तर से पूर्व पूर्व श्रेष्ठ है, अर्थात काम से अर्थ श्रेष्ठ है, अर्थ से धर्म श्रेष्ठ है। और आगे चलते 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 बहुत सारी बातें इतनी गंभीरता से, इतनी व्यापकता से विवेचना करते हैं। मैं केवल ये प्रथम अधिकरण के 2य अध्याय की कुछ सूत्रों की बात कर रहा हूं, केवल कुछ सूत्रों की। मेरे आचार्य ने तो बड़ी व्यापकता से चिंतन दिया है। और दुर्भाग्य की बात बताऊं, इस काम सूत्र को लेकर के इंग्लिश टीकाएं, पाश्चात्य विद्वानों की टीकाओं की भरमार है, लेकिन
अपने इस भारत भूमि के कुछ विद्वानों की कुछ टीकाएं मिलती हैं, ये स्थिति है। अगर मेरे आचार्य ने अगर कुछ विधान ना दिया होता, तब मैं यदि भटक रहा होता, तो एक बार को संतोष किया जा सकता है कि मेरे आचार्यों ने काम को लेकर के कुछ स्पष्टता की नहीं, कोई व्याख्यान दिया ही नहीं है, कोई निर्देशन किया ही नहीं है, कुछ भी स्पष्टता नहीं है, तो इस विषय में मैं क्या कहूं, अब तो मैं बेचारा हो गया। लेकिन आचार्य ने तो बड़ी गंभीर विशद विवेचना की है, लेकिन हमने उसे हेय बना दिया, हेय। हमने उसे अश्लील कह करके नकार दिया, हमने उसे विभत्स घृणित कह करके नकार दिया। अच्छा, घृणित है तो ये जो तुम देह धारण किए हुए हो सब, हम सब जो ये देह धारण किए हुए हैं, यदि ये घृणित है तो देह कहां से मिला है हम सबको ही? यदि ये अश्लील है तो इस अश्लीलता के बिना संतानोत्पत्ति हुई कैसे है? जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, वर्तमान में जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, उनको भी जो देह प्राप्त है, ये मनुष्य देह क्या आकाश से लिया है क्या? या अकामज संतानें हैं? वृद्धि के पीछे काम है, काम। अकामज संतानें केवल आदि सृष्टि में थी, आदि सृष्टि में उनको पवित्र आत्मा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता था। जैसे एक बात कही जाती है, आदि सृष्टि में 4 ऋषियों को वेद मिले थे इत्यादि। वर्तमान में मोक्षाकांक्षी, चाहे वो सन्यासी भी हो, और सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर रहा हूं, हो सकता है इसके बाद मुझे गालियां भी मिल सके, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान के हमारे सन्यासियों ने काम को क्या बता दिया, क्योंकि उनके ऊपर फिर खतरे की घंटी लटक जाएगी अगर उन्होंने काम को स्वीकार कर लिया। अच्छा, सन्यासी लोगों की भी आंतरिकता की बात, एक छोटी सी बात कह रहा हूं। काम को स्वीकार करना तो बात है, दूसरी बात है काम को लेकर के वो ऐसे भागते हैं जैसे जलते हुए अंगारे को देख करके कोई जीव जंतु इधर उधर भागते हैं। इतने असहज, और इन्हें हम सन्यासी को बड़ा आदरणीय, अग्नि है वो, अग्रणी है समूचे समाज का। यदि अग्रणी है तो काम जैसे गंभीर विषय को लेकर के, जिसको कि पुरुषार्थ चतुष्टय में ले गया, हे सन्यासी तू इतना विचलित क्यों है, इत्यादि। मानव जीवन में काम शास्त्र की उपादेयता और हेय दृष्टि, तो सबसे बड़ा वर्तमान में जो ये परिणाम है, इस परिणाम के पीछे मैं जितना देख पाता हूं, उसमें सबसे ज्यादा इन सन्यासियों का योगदान है, इन विद्वानों का योगदान है, जितने विद्वान अति आदर्शवाद में चलते हैं, और उन सब माता पिताओं का, उन सब अग्रजों का भी योगदान है जो अति आदर्शवाद में चलते हैं। काम की शिक्षा तो महत्वपूर्ण शिक्षा है, और 64 कलाओं में एक कला भी है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखें, मानव शरीर की संरचना, विकास, क्षय, वृद्धि आदि के आधार पर देखें, अपने अपने अनुभव के आधार पर देखें। क्यों अपने बालकों को हम नष्ट करें? क्यों हम अपने बहन भाइयों का नाश करने पर तुले हुए हैं? क्यों? आखिर क्यों? हमें विचार करना चाहिए। काम शास्त्र की अत्यधिक उपादेयता है, पूरक है, पूरक सुख, मोक्ष अभिलाषी, जो केवल योगाभ्यास ही जिसका मुख्य लक्ष्य बन गया है, कर्तव्य कर्म बन गया है, ऐसे को भी सुख तो चाहिए ना। शरीर आदि बने रहे, इंद्रियां ठीक ठीक स्वस्थ बनी रहे, इतने के लिए अनुकूलता तो चाहिए, साधन तो चाहिए, इत्यादि। भोग जितना भी है, वो जो भोजन भी है ना, भोजन वो भोग ही है, भोग ही है। भोग बहुत व्यापक है, और वेद भी इस बात को कह रहा है, और तर्क प्रमाण और हमारी अनुभूतियां भी इस बात को कह रही हैं, आत्मा भोगता है। जैसे पिछले दिनों एक प्रश्न आया था कि आचार्य जी, जैसे भगवान का तो मुख्य नाम है ओम, तो आत्मा का मुख्य नाम क्या है? तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अनुसार क्रतु एक नाम है, और
और मंत्रों के अनुसार आत्मा का एक मुख्य नाम है भोक्ता भी है, भोक्ता, क्रतु अथवा भोक्ता, ये आत्मा के निज नाम है, मुख्य नाम है प्रत्येक आत्मा के। तो जो भोक्ता है प्रत्येक स्थिति में वो भोक्ता है, चाहे वो बंधन में है चाहे वो निश्रेयस की स्थिति में है। हम कैसे नकार सकते हैं? और यदि नकार रहे हैं तो हम स्वयं अधूरे हैं, हमें पूरे होने की आवश्यकता है। और वो मंत्र भीतर चल रहा है, पूर्णस्य पूर्णमादाय, क्यों जी, किसी को स्मरण है? पूर्णेवावशिष्यते। जी, पूर्णता की ओर बढ़ें, हम पूर्णता की ओर चलें, अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ें। पूर्ण होंगे, निश्चित बात है, निश्रेयस के अधिकारी होंगे। योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है, प्रमाणित करनी पड़ती है, और सिद्ध हो जाने के बाद फिर कोई नहीं रोक सकता। तो काम एक योग्यता है, एक आवश्यक शिक्षा है, एक मांग है, प्रत्येक जीवन की प्रत्यक्ष अत्यंत समीपस्थ अनुभूति है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अस्तु, बस मैं इतना ही कहकर के अपनी वाणी को संकोच करता हूं। और मेरे इस जो भी साझा किया मैंने, अपने दुख को कहूं, दर्द को कहूं, जो भी मैंने आपके साथ साझा किया, यदि मेरे किसी वचन से किसी को भी आघात पहुंचा है तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। और इतना कहते ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम शम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम जी, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद राजन भाई जी। आपने आज समाज की